हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माई सेल्फ मारिया शेख। और आज मैं आप लोगों को एक दोहा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, कबीर दास जी का दोहा, जो आज की हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी जो टंग होती है, ज़ुबान, हमारी ज़ुबान के पास एक बहुत बड़ी कैपेसिटी होती है, बहुत ताकत होती है। चाहे तो हम हमारी ज़ुबान की ताकत से किसी का दिल तोड़ सकते हैं और चाहे तो हम किसी का दिल जोड़ सकते हैं। अगर हम हमारी ज़ुबान की ताकत को, हमारी टंग पावर को पॉजिटिव लेते हैं, तो पॉजिटिविटी के अकॉर्डिंग कबीर दास जी जो हैं, उन्होंने हमें एक दोहा दिया है। कबीर दास जी का ये दोहा मुझे बहुत पसंद है और ये मुझे इतना पसंद है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी इसे शेयर करूं। कबीर दास जी का ये दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। मुझे बहुत पसंद है ये दोहा और इसे भी मैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी डेली लाइफ में अपनाने की कोशिश करती हूँ। कबीर दास जी हमें ये एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। अगर इसे हम समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब ये होता है, ऐसी वाणी बोलिए। हर इंसान जो है आज की नॉर्मल लाइफ में, डेली लाइफ में, एवरीवन इज़ बिज़ी इन देयर लाइफ। हम सब अपने आप में बिज़ी हैं, किसी के लिए किसी के पास वक्त नहीं है। और अक्सर जब हम कभी बोलते हैं तो हम फ्रस्ट्रेट होके, हम अपने वर्क में इतने बिज़ी रहते हैं कि फ्रस्ट्रेट होके डिप्रेशन में आके किसी को बहुत रूड बिहेव कर देते हैं। तो हमें किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। हमें अपने तकब्बुर को, अपने गुरूर को, अपने घमंड को हमेशा दूर रखना चाहिए। तो उन इसी चीज़ों को ये समझाते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। अपने मन के गुरूर को, घमंड को दूर करके हमें हमारे दिल को साफ करना चाहिए। और जब हमारा दिल साफ़ होता है तो ऑटोमेटिकली वो जो अच्छाई होती है वो हमारे ज़ुबान पे आ जाती है। तो हमें हमारी ज़ुबान से, हमें हमारे अच्छे बोल से लोगों के दिल को खुश करना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। ऐसा बोलिए कि आपके मीठे शब्द से, आपकी अच्छी बोली से, आपकी अच्छी लैंग्वेज से लोगों को खुशी मिले, औरन को शीतल करे। कहते हैं ना, जब हम किसी के हमदर्द बनते हैं तो लोगों के दर्द दूर हो जाते हैं। तो आप औरन को शीतल करें। औरन को शीतल करने का मतलब ये होता है कि जब कोई दुख में हो, कोई तकलीफ़ में हो, तो हमें उसके पास बैठना चाहिए, उससे अच्छे से बात करनी चाहिए। उसे जो हम कह रहे हैं, हमें हमारे शब्दों पे ध्यान देना चाहिए। इतनी अच्छी तरीके से हमें उस इंसान का हमदर्द बनना चाहिए, इतनी अच्छी तरीके से हमें उसको संभालना चाहिए कि औरन को शीतल करे, कि आपके वर्ड से, आपकी बातों से, आपकी इखलाक और मोहब्बत से उसे भी खुशी मिले। औरन को शीतल करे आपहु मन शीतल होए। और जब आपकी बातों से कोई खुश होता है, आपकी इन्फ्लुएंस से, आपकी पॉजिटिविटी से कोई खुश होता है, तो आपहु मन शीतल होए, आपको भी खुशी मिलती है। जैसे अभी आपने स्क्रीन पे ये फ़ोटो देखी, इन दोनों वुमेंस को देख के, उनके मुस्कुराते चेहरे देख के आपको भी कितनी खुशी हो रही है। तो कबीर दास जी ने ये हमें दोहा सिखाया है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। अपने अच्छे इखलाक रखें, अपनी नीयत अच्छी रखें, अपने दिल को साफ़ रखें। और अपने दिल को साफ़ रखने के बाद हमें ऐसी बोली बोलनी चाहिए कि लोग खुश हो सकें। औरन को शीतल करें, लोगों के हमदर्द बने, लोगों की दुख तकलीफ़ को दूर करें। और जब हम लोगों के दुख तकलीफ़ को दूर करते हैं तो लोगों को, औरन को शीतल करें, लोगों का भी मन खुश होता है, उसको सुकून मिलता है। और जब हम दूसरों को सुकून देते हैं तो आपहु मन शीतल होए, और हमारे दिल को भी खुशी मिलती है। मुझे ये दोहा बहुत पसंद है। हमारी ज़ुबान पे जब हम पॉजिटिविटी लाते हैं, एक पॉजिटिव वाइब्स लाते हैं, तो हमारी वजह से आसपास के लोग भी खुश होते हैं। तो ये जो लोग भी, जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमें हमेशा अच्छी ज़ुबान बोलनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो ज़ुबान है वो हमारी तरबियत को, हमारी परवरिश को शो करती है। तो हमेशा अच्छा बोलिए और लोगों के हमदर्द बनने की कोशिश कीजिए, लोगों के दुख दूर करने की कोशिश कीजिए, ना कि उनके दर्द का रीज़न बनिए। सो प्लीज़ एवरीवन, अप्लाई दिस रहीम दास जी श्लोक इन योर लाइफ। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु मन शीतल होए। Thank you everyone for watching this video.